हेलो बच्चों, लेकर आए हैं इंटीजर का लेक्चर नंबर 03 इलेक्ट्रॉन सीरीज का। और लेक्चर नंबर 03 में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे डीपीपी 01 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि 0 इज ऑप्शन ए में पॉजिटिव, ऑप्शन बी में नेगेटिव, ऑप्शन सी में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और ऑप्शन डी में नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 0 पॉजिटिव है या 0 नेगेटिव है। ठीक है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फाइंड -5 + 3 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में -2, ऑप्शन बी में +2 और ऑप्शन सी में -8 और ऑप्शन डी में +8 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 को अगर सॉल्व करने के लिए आप जाएंगे क्वेश्चन 2 को, ठीक है, -5 + 3, अगर इसको आप सॉल्व करने जाएंगे कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। ठीक हो, देखो ग्राउंड लेवल को क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आगे भी चलेंगे और क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है -8 + -4। ठीक है, ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में -12, ऑप्शन सी में 14 और ऑप्शन डी में 4 है। क्वेश्चन 3 हमें दे रखा है -8 + -4। ठीक है, सबसे पहले इसको आप क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। -8, ठीक है, और इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4 मिल जाएगा। फिर देखो साइन दोनों क्या है? सेम है। साइन दोनों सेम है तो ऐड होगा 4 और 8 12। ठीक है, और साइन किसका लिखा जाएगा? माइनस का ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात हमने आपको करवाया है नोट पॉइंट में, याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर एक तरह का साइन है दो इंटीजर का, ठीक है, तो उसका साइन वही रहेगा। आगे में क्वेश्चन 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है सॉल्व 10 - 6 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 16, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में -4, ऑप्शन डी में 0। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन 4। 10 - 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपको टिक करनी है। आगे में चलेंगे। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि -3 प्लस और -5 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है आपके पास में 2, ऑप्शन बी में -8, ऑप्शन सी में +8, ऑप्शन डी में 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 -3 प्लस -5। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो -3 को कॉपी कर लिया, प्लस और माइनस -5। ठीक है, फिर इसी की तरह होगा क्वेश्चन 3 की तरह। ठीक है, ऐड होंगे, साइन सेम रहेगा तो -8 आ जाएगा। तो -8 आ जाएगा। ठीक, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है कि फाइंड -3 + -5 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन 6 बिल्कुल इसी की तरह है। अच्छा, क्वेश्चन 6 का जो है ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में -8 और ऑप्शन सी में +8, ऑप्शन डी में +2 है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको थोड़ा सा हम डेटा चेंज कर देते हैं, 9 कर देते हैं और एक किन्हीं दूसरे को हम बदल देते हैं, तो इसको बदल देते हैं। ठीक है, चलिए, एक ही क्वेश्चन करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो -9 + -5। ठीक है, आगे में चलेंगे तो -9 को मैं कॉपी कर लिया, माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, ऐड करेंगे तो -14 आ जाएगा। कितना आ गया? -14 आ गया। ठीक है, चलिए आगे में बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। 6 तक हमने कर लिया। ठीक है, 6 तक हमने कर लिया है। अब आगे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सॉल्व 6 - -2 इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में -4, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में -8 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने लिखा और 6, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक,
आगे में क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में कह रहा -4 इंटू थ्री, -4 × 3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन ए में है -12, ऑप्शन बी में 12 है, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में -7। इसको जब आप प्रोडक्ट करने जाओगे ना, -4 × 3, ठीक है, तो देखो कुछ नहीं तो इसका साइन पॉजिटिव है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 4 3 = 12। ठीक है, 4 3 = 12। आगे में चलते हैं। क्वेश्चन 9 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 9 में कह रहा है फाइंड 8 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में -4, ऑप्शन सी में 16 और ऑप्शन डी में -16। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने जाएंगे तो 8 डिवाइड ब्रैकेट -2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो 8 को सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लिया, ठीक है, और डिवाइड का साइन है तो -2 हमने कर लिया, 2 1 = 2 और 2 4 = 8 आ गया। ठीक है, आगे में चलेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कि 4 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, हम न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो मैं शो करके दिखा रहा हूँ कि माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में, ठीक, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा -4 और माइनस +1, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 आ जाएगा, सॉरी -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। बताओ यार, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो? यहाँ तक मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम रफ करना चाहेंगे तो यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, इसको यहाँ से हमने क्या किया, मिटा दिया। आगे में क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि -5 इंटू -2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ऑप्शन ए में -10, ऑप्शन बी में +10, ऑप्शन सी में 12 और ऑप्शन डी में -12। इसको सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो -5 इंटू -2, सबसे पहले साइन को देखो। ठीक है, तो माइनस प्लस 5 2 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो +10 आ जाएगा क्वेश्चन 10 का। आगे में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है -12 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन 12 में 11। ठीक है, तो -12 इसको मैं डिवाइड में लेके आ जाऊंगा, -3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12। फाइनली आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। फाइनली आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ -9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मॉड ऑफ 9। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए में है +9, ऑप्शन बी में -9 और ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में 1। याद रखिएगा कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर मॉड में है, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर नंबर नहीं है, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर मॉड में है तो मॉड से बाहर आते ही वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, वो प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अगर कहीं लिखा -a मॉड में है, ठीक है, मॉड ऑफ -a इज इक्वल टू ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको एज अ प्रॉपर्टी के रूप में लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन 13 को करेंगे। मिटा देता हूं इसको। क्वेश्चन 13 करेंगे, वहां पे क्या है, प्लस मॉड 5। क्वेश्चन 13 में मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा भाई। क्या होगा? 5 होगा। ठीक, आगे में क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है इनमें से कौन पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, याद रखना। पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता 0। ठीक, और बाकी बात ये तीनों क्या है? नेगेटिव है। तो 5 हमारा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, आगे में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग नेगेटिव इंटीजर, इनमें से कौन जो है नेगेटिव इंटीजर है। तो साफ हमें दिख रहा है कि -4 नेगेटिव इंटीजर है। तो ये आपका रहा डीपीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए।